नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एमटीएस कवर प्रोफाइल। एक वीडियो था जिसमें बहुत ज़्यादा व्यू चला गया, लगभग 1 मिलियन व्यू जाने वाला है। एमटीएस का क्या काम है, एक्चुअली क्या है, अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है और अभी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। जुलाई से 15 जुलाई के बाद फॉर्म फिलअप सब होगा डिपार्टमेंटल एमटीएस के लिए जो एग्ज़ाम होता है। तो उस तरह का एक कंटेंट डाले थे कि एमटीएस का क्या काम होता है, सब ऑफिस, हेड ऑफिस, जितना भी ऑफिस है, मतलब पोस्ट ऑफिस में जो एमटीएस काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में वीडियो में बताए थे। कुछ डिटेल्स नहीं, मतलब शॉर्ट्स वीडियो में ही बताने की कोशिश किए थे कि क्या क्या काम होता है। एक्चुअली सब लोग जानता है कि सब ऑफिस में क्या काम होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहते हैं वो देखते ही रहते हैं कि एमटीएस एक्चुअल में क्या काम करते हैं। वीडियो भी अवेलेबल है। बहुत लोग सब ऑफिस या हेड ऑफिस आना जाना पसंद नहीं करते हैं, ब्रांच ऑफिस में ही रह के काम करते हैं। बट वही लोग जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उन लोगों में एक एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि एक्चुअल में एमटीएस क्या काम करते हैं सब ऑफिस में, हेड ऑफिस में। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक्चुअल में एमटीएस किस तरह से काम करते हैं, क्या करना पड़ता है। कुछ चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे, सीन दिखाएंगे कि आपको कुछ समझ आएगा। जस्ट लाइक बीपीएम, एक थोड़ा सा रिकॉल करा देते। जैसे हम एक बीपीएम है, बीपीएम ऑफिस में क्या काम करता है। बीपीएम ऑफिस में मेल को रिसीव करता है, डिस्पैच भी करता है, फिर वाउचर सबको भी इकट्ठा करता है, कलेक्ट करके फिर उसको मेल बनाता है, डाक बनाता है, फिर उसको भेज देता है। ठीक है, बीपीएम एक तरह से सोचो एमटीएस की तरह काम करता है ब्रांच ऑफिस में। वो एमटीएस भी हो सकता है, एसपीएम भी हो सकता है, सबका एक कॉम्बो रूप होता है बीपीएम। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे सब अपना अपना इंडिविजुअल काम करते हैं। पीए अलग होते हैं, एसपीएम अलग होते हैं, एमटीएस पोस्ट में नहीं होता है, रिक्रूटमेंट नहीं होता है सब ऑफिस में। जीडीएस ही उसका काम संभाल लेता है। तो अभी यहाँ पे जो है एमटीएस ट्रांजैक्शन तो नहीं करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे काम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सब ऑफिस के अंदर 10-12 ऑफिस कम से कम रहता है, ब्रांच ऑफिस। तो सारे ऑफिस का यहाँ पे डाक आता है, फिर उसको कलेक्ट करके फिर जहाँ भी जो भी रिस्पेक्टिव बीओ है तो वहाँ पे उस तरह से काम होता है, फिर उसको पहुँचाया जाता है। तो अभी आपको यही बताएंगे कि किस तरह से काम करते हैं। बीपीएम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत काम अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे बेस स्टैम्प चेंज करना रहता है, देना रहता है, फिर वाउचर वगैरह सब कलेक्ट करके रखना पड़ता है, फिर जितना भी रजिस्टर मेंटेन होता है वो सब मेंटेन करना पड़ता है। जितना भी अकाउंट ओपनिंग होता है उसका जो फॉर्म रहता है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना पड़ता है। फिर जब कभी टीडी क्लोजर, आरटी क्लोजर या जिस तरह का क्लोजर होता है, एनएससी, केवीपी, बहुत सारे स्कीम है जिसका क्लोजर वगैरह सब होता है, तो सबका गार्ड फाइल बना के रखना पड़ता है। गार्ड फाइल मीन्स जो भी फॉर्म फिलअप किया जाता है उस फॉर्म को वाउचर वगैरह सब तो चला जाता है हेड ऑफिस, फिर वहाँ से जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाता है। लेकिन यहाँ पे वो जो फॉर्म जिसमें भरते हैं हम लोग, आधार नंबर सब, नाम क्या है, कितना रुपया का अकाउंट खुला है, तो सब कुछ यहाँ पे गार्ड फाइल के रूप में कलेक्ट करके रखा जाता है। फिर जब कभी क्लोजर वगैरह सब होता है या कोई डेथ क्लेम वगैरह सब होता है या कोई भी इंक्वायरी होता है, तो उस गार्ड फाइल को निकाल करके चेक किया जाता है। तो इस तरह से काम होता है। पहला तो ये रजिस्टर मेंटेन वगैरह सब करना पड़ता है, मेल को रिसीव करना पड़ता है, गाड़ी आता है, फिर वहाँ से डाक को लाना पड़ता है। तो एक एमटीएस ही इस तरह का काम करते हैं। और सब तो सबका समझो सिस्टम बेसिस काम, सिस्टम बेस्ड काम है, सिस्टम पे रहते हैं। लेकिन एमटीएस सिस्टम बेसिस काम नहीं करते, मतलब सिस्टम पे काम नहीं करते हैं। तो उनको उठना बैठना क्या, जो सिस्टम पे बैठ के काम करेंगे तो क्यों बार बार उठेंगे। तो समझ लो कि एक लॉजिकल बात है कि एमटीएस ही उस तरह के काम करेंगे जो आना जाना वाला रहता है। कुछ जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ देखो वाउचर वगैरह सब आया है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आया है, हेड ऑफिस से आते रहता है डिमांड पे, मतलब जितना लगता है। जैसे मान लो 20,000 डिपॉजिट वाउचर की ज़रूरत है, इस तरह से एसपीएम के रिक्वेस्ट पे आता है, फिर उसको इकट्ठा करके कलेक्ट करके सेफ्टी के साथ कौन रखते हैं, तो एमटीएस ही रखते हैं। ठीक है, एमटीएस एक और चीज़ समझाने की कोशिश करती है। जैसे घर में माँ होती है, माँ क्या करती है, पूरा घर को एक मेंटेन करती है, साफ़ सुथरा करती है, घर में कौन सामान घट गया नहीं घट गया वो सब कुछ रिकॉल कराना क्या है, गार्जियन को करता है। जैसे आपके पापा को रिकॉल कराएंगे
तो मम्मी का जितना भी काम होता है जस्ट लाइक मम्मी, MTS इज़ मम्मी। सब ऑफिस का मम्मी है, माँ है MTS। तो MTS उस तरह से ही काम करते हैं, वही याद दिलाते हैं कि हाँ ये फॉर्म नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बहुत सारा काम होता है सब ऑफिस में जो कि MTS ही उसको टेक केयर करते देखते हैं। फिर जो भी रिस्पेक्टिव स्टाफ होता है उनको बताते, जैसे SPM हुआ, पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, तो उन लोगों का वर्क प्रोफाइल अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी इसमें नहीं बताएंगे। तो सबका जो सपोर्टिव हैंड होता है, जैसे राइट हैंड होता है ना, राइट हैंड जैसे दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कोई और था, तो राइट हैंड मतलब जो मेन काम करता है SPM या PA का, तो वो PA वो MTS होते हैं, ठीक है। MTS पूरा ऑफिस का टेक केयर करते हैं। आप समझ गए होंगे हम कितना ये बताने की कोशिश करें, आपको अलग अलग एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा बहुत क्लिप दिखा देते हैं किस तरह से काम होता है। देखते हैं MTS बाबू यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्राइवेसी वाले होता है, अकाउंट नंबर सब हम नहीं दिखाएंगे, खुद ही इस तरह से। देखिए जो आपको बताए थे कि यहाँ पे जो भी गार्ड फाइल सब रेडी करके रखना पड़ता है, तो अभी गार्ड फाइल रेडी कर रहे हैं। ये सब अभी पासबुक क्लोज होने आया था ब्रांच ऑफिस से, हो सकता है सब ऑफिस का ही हो, लेकिन सब काम MTS का ही होता है। वो अभी गार्ड फाइल रेडी कर रहे हैं। जब भी रिस्पेक्टिव पोस्टल असिस्टेंट या SPM क्लोज करेंगे तो वो गार्ड फाइल के साथ ही क्लोज होने जाएगा। फिर वो गार्ड फाइल क्लोज हो जाएगा, पासबुक सब यहाँ रह जाएगा, पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा सेविंग में, या फिर हैंड टू हैंड भी चला जाता है। जिसके पास ऐसा नहीं है, किसी के बैंक में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको ये बताने की कोशिश किए थे कि यहाँ पे डेट स्टैम्प सब चेंज होता है, कि ये सब लगता है। फिर यहाँ पे सीलिंग सब होता है, लेबलिंग सब होता है, मतलब नाम लिखा जाता है, डाक बनाना पड़ता है। जब शाम में डाक बनता है, जैसे आज मान लो 3 जुलाई है, तो आज 3 जुलाई का डाक रेडी होगा, तो यहाँ पे सारा स्टैम्प वगैरह सब लगेगा, सील पैक सब लगेगा, जो कि आपको बताए थे। यहाँ पे वो जो ये लगता है स्टैम्प लगता है, सील जो लगता है, तो सारा काम MTS ही करते हैं। और चीज़ जो बताए थे कि गार्ड फाइल रेडी वगैरह सब होता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कलेक्ट करके रखना होता है। इस तरह से देखिए कलेक्ट करके रखते हैं, और ये सारा काम होता है MTS ही करते हैं, कोई दूसरा स्टाफ नहीं करते। फिर यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपको दिखा नहीं सकते हैं, इस तरह से रखा जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, इधर पुराना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रखता है। कभी कभी कोई इंक्वायरी हो जाता है, कुछ मान लो फ्रॉडल एक्टिविटी सब हो जाता है ब्रांच ऑफिस में, या कोई कंप्लेन कर देते हैं कि हमारा इस तरह से गलती हो गया है, पैसा कट लिया है, तो फिर इस तरह से यहाँ पे आके इंक्वायरी होता है, ऑडिट होता है, चेकिंग होता है। MTS के ये भी काम होता है, जो भी ब्रांच ऑफिस का मेल वगैरह सब आता है उसको एक जगह पे सॉर्टिंग करता है कि कौन कौन सा काम के लिए आया है। जैसे मान लो कोई लेटर रिटर्न करने, कोई भी जैसे मान लो कोई BO लेटर रिटर्न किया है, डिपॉजिट विड्रॉल, ये सब को कलेक्ट करके रखना पड़ता है। फिर उसको अच्छे से पैकिंग करके फिर भेजना होता है हेड ऑफिस। जो लेटर रिटर्न वाला होता है वो RMS चला जाता है, जो मेल वगैरह सब रहता है जैसे वाउचर वगैरह सब है, ये सब चला जाता है हेड ऑफिस। वहाँ पे SBCO ब्रांच में चेकिंग होता है, चेकिंग होने के बाद वहाँ पे रखने का जगह है, गोडाउन है, वहाँ पे रख देता है। पूछा बच्चा MTS का क्या काम होता है? MTS का बहुत सारे काम होता है। MTS इज मल्टीटास्किंग स्टाफ, बहुत तरह का काम कर सकता है, ठीक है। वो कंप्यूटर पे बैठ के भी काम कर सकता है, क्योंकि वो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है। वो टेक्निकल स्टाफ नहीं है, इसीलिए वो सिस्टम पे बैठने का उनको नहीं है। फिर भी अगर रिक्वायरमेंट होता है तो वो सिस्टम पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। वहाँ पे वो जो कंप्यूटर लगा रहता है उस पर भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि लेटर वगैरह सब का डिस्पोजल वगैरह सब भी देना रहता है, तो कुछ MTS ही हेल्प कर देते हैं। ओवरऑल सब काम कर सकता है, ठीक है, सब तरह का काम कर सकता है। इनफैक्ट सिस्टम पे बैठ के भी काम कर सकता है, बट कुछ MTS नहीं जानते इसीलिए नहीं करते। लेकिन वो जो स्मार्ट होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं काम करने के लिए, उनको दिया जाता है। ओवरऑल उनका वो सब काम नहीं है, लेकिन ये सब जो ऑफिस का और सब जो काम है वो सब होता है MTS का। सिस्टम वाला काम छोड़ के जितना भी ऑफिस का काम होता है वो MTS का ही होता है।